अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों और मेरी माएँ और बहनों, इसलिए मैं माँ और बहनों का नाम लिया कि इन लोगों ने इस वीडियो के देखने में और देखकर कमेंट करने में बहुत बड़ा हेल्प किया, बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके लिए उस खुदाबंदे करीम से दुआ करता हूँ। वैसे तो मैं सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन ख़ास तौर उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, करता रहूँगा जिन लोगों ने वीडियो के देखने में पूरा वॉच किया, वीडियो को आगे बढ़ाने में कोशिश की और ये कमेंट किया कि मैंने जो किया अच्छा किया, ऐसा करने की ज़रूरत थी। मेरे दोस्तों, मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि जो अरशद रील्स पर मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 95% तो अच्छे कमेंट थे, लेकिन 5% ऐसे भी कमेंट थे जो मुझे बहुत बुरा कहा गया, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त किया, सब्र किया, इसलिए कि मैंने वो काम अल्लाह के लिए किया था। किसके लिए? अल्लाह के लिए किया था और उनकी मोहब्बत में किया था जो लोग नकल कर रहे थे। इसलिए कि मौत वक्ती और आर्जी है, कभी भी हमारे सर पर खड़ी है, कभी भी हमें दबोच सकती है। इसलिए मैंने उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अब वो ये समझेंगे कि हमें सीधा रास्ता आप दिखाने आए, हम पहले से समझदार। अगर आप समझदार थे तो आप एक पर्दे नशीन औरत की नकल क्यों उतारे? आपको क्या जलन थी, क्या हसद था ऐसा जो आप कुरान हदीस से टक्कर ले लिए? एक औरत के चक्कर में, एक परिवार के चक्कर में वो लोग अगर हाईलाइट हो रहे हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं, तो आपको इतनी नफरत हुई, इतना हसद हुआ आपसे कि आपने उनकी नकल करने की कोशिश की। आप ये नहीं सोचे कि किसी भी दर्जे में दीन के फैलाने की और दीन को मिटने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी दर्जे में उनकी वीडियो से ये चीज़ निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मालूमात बढ़ रही है, कुछ ना कुछ अखलाक बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ नमाज की तरफ लोग आ रहे हैं, बच्चों की तरबियत दिखाई जा रही है। तो उसके बावजूद आपने नकल उतारने की कोशिश की। कितनी बड़ी जुर्रत आपने किया है। और हम आपकी नफरत में थोड़ी वीडियो बनाए थे, हम तो आपको बताना चाहते थे कि हमारी जिम्मेदारी। मैं तो कुरान हदीस की बात आप तक पहुंचाया मेरे भाई। अगर आप ये साबित कर दो कि मैंने कुरान हदीस के खिलाफ बात पहुंचाया है तो मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं क्यों पहुंचाऊंगा कुरान हदीस? आप भी तो मेरे भाई हैं, इन्नमल मुमिनून इख्वा, आप भी तो मेरे भाई हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा कमेंट किया कि मेरे अंदर बहुत पस्ती आई, लेकिन ये काम अल्लाह के हैं। आप थोड़ी दिन की शोहरत और इज्जत के लिए कैसे जो है अंधे होकर जिंदगी गुजार रहे हो और हमें बुरा समझ रहे हो, हमें उल्टा हमारे नाम पर कमेंट कर रहे हो और बुरा भला कह रहे हो, और हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी आपको कुछ बोल नहीं रहे, कुछ उल्टा कमेंट आपको जवाब नहीं दे रहे। क्यों? इसलिए कि आप मुसलमान हैं। एक दिन आपके बात समझ में आ जाएगी। शोहरत और इज्जत के लिए इस तरीके की नकल करके, इस तरीके के किसी परिवार को बेइज्जत करके हाईलाइट नहीं हुआ जाता। हाईलाइट के तो बेशुमार रास्ते हैं और फिर इज्जत के जो मिलने के रास्ते हैं वो सिर्फ दीन है, शरीयत है, नबी का तरीका है। मेरे दोस्तों, जो नबी ताइफ की गलियों में लहू लहान हो गया, उसके तरीके में 100% कामयाबी है। लेकिन जब शैतान माइंड को जो है कंट्रोल कर लेता, अपने कब्जे में कर लेता है ना, तो फिर बात समझ में नहीं आती। मेरे जैसे जैसे हजारों आपको समझाते रहेंगे और अगर बात समझने पर आप आ गए तो एक बात भी आपके लिए काफ़ी है। इसलिए कि अल्लाह की हिदायत मेरे दोस्तों नीयत देखती है, आपकी तड़प देखती है, आपका इरादा देखती है। अगर आपका इरादा मजबूत है तो एक बात भी खुदा की, अल्लाह तबारक तआला की आपके लिए काफ़ी है और हिदायत का जरिया बन सकती है और आप लोगों की हिदायत का जरिया बन सकते हैं। हम लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत तक पहुँचाने के लिए आए हैं मेरे भाई। कैसे हमसे ये काम हो रहा है? तो इस पर मैंने वीडियो बनाई और उन लोगों तक ये वीडियो मैं पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बुरा कमेंट किया था, वो भाई, ताकि समझ जाएं ये दुनिया की ज़िंदगी वक्ती आर्जी है। वो एक हराम काम था जो मेरी जिम्मेदारी थी पहुंचाना, इसलिए मैंने पहुंचाया। मैंने किसी से नफरत नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम।